आपको समझ में आ रहा होगा हाई ब्लड प्रेशर। तो हाई मीन्स उच्च, ब्लड मीन्स रक्त, एंड प्रेशर मीन्स दबाव। जब हमारे बॉडी में जो हमारा ब्लड है प्रॉपर तरीके से ऑर्गन्स में नहीं पहुंच पाता है, तो हमारी जो वेसल्स होती हैं उनमें क्या होता है, दबाव बढ़ने लगता है, और धीरे धीरे हमारी जो अंदर की कोशिकाएं हैं वो डैमेज होने लगती हैं। हालांकि ब्लड प्रेशर बहुत गंभीर बीमारी नहीं है। आप डॉक्टर की डिस्क्रिप्शन से मेडिसिन लीजिए प्रॉपर, एंड योगासन करिए, इससे आपको बहुत लाभ होगा। और आप एक दिन खुद बोलेंगे कि नहीं हमारा ब्लड प्रेशर वो कंट्रोल होने लगा है ना। तो आपको सबसे पहले क्या ध्यान देना है कि ये आपको ब्लड प्रेशर हो क्यों रहा है। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे लोगों को जेनेटिक प्रॉब्लम होती है। तो आपने देखा कि ये क्यों होता है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि उनको जेनेटिक प्रॉब्लम है, और स्ट्रेस बहुत लेते हैं, काम का है, बाहरी दुनिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, उनको किसी से शेयर नहीं कर पाना। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उन लोगों को होती है जो अपनी बात किसी से कह नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं। अगर आप बोल नहीं पा रहे हैं, कह नहीं पा रहे हैं, आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, आप डायरी उठाइए, पेन उठाइए, लिखना स्टार्ट करिए, देन उसको डस्टबिन फेंक दीजिए, है ना। अगर आपको लग रहा है कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स आप किसी से बोलेंगे नहीं, अपने दिमाग में ही रखे रहेंगे, तो उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगेगी। देन आप मैं सेशन स्टार्ट करती हूँ, मेरे साथ आप स्टार्ट करेंगे योगा। पहले देखेंगे कैसे करना है, फिर इसके बाद एवरी डे आप, अगर आपके पास रोज टाइम नहीं है तो हफ्ते में कम से कम 4 से 5 बार तो आप करिए ही करिए। ठीक है, आप स्टार्ट करते हैं योगा। सबसे पहले आप सुखासन में बैठ जाएंगे प्रॉपर। आपका चेस्ट एंड कंधे सीधे होंगे। आप सांस लीजिए, यौगिक मुद्रा। ठीक है, सुखासन में बैठने के बाद इस तरीके से फिंगर आप फोल्ड करेंगे, कमर एकदम सीधे, प्रॉपर तरीके से ब्रीदिंग, इनहेल एंड एक्सलेशन की प्रक्रिया आप बहुत अच्छे से करेंगे। सांस लीजिए, मतलब आपका टमी फिल होना चाहिए, आपके फेफड़े पूरी तरह से बाहर जाने चाहिए, आपको इतना सांस लेना है, और उतना ही आपको पूरा छोड़ना भी है। कम से कम 5 से 10 बार करेंगे। मैं सेशन आपको 1 से 2 बार करके बताऊंगी। स्टार्ट करेंगे, आइज क्लोज करिए, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। अगर आप नीचे जमीन पर नहीं बैठ पा रहे हैं, देन आप बेड में बैठकर भी कर सकते हैं। सांस लेंगे, सांस लेना है, थोड़ी देर रुकेंगे एंड एक्सहेल। सांस लेंगे, थोड़ी देर रुकेंगे एंड एक्सहेल। प्रॉपर तरीके से आप सांस लेंगे और छोड़ेंगे। सेकेंड पोजीशन, आप बालासन में ही बैठे रहेंगे, सॉरी सुखासन में ही बैठे रहेंगे। सुखासन में बैठने के बाद आप देखेंगे क्या करना है, एक छोटी सी प्रोसेस करनी है आपको। सांस लेते हुए आप अपनी जो थोड़ी है यहाँ पर टच करेंगे, एंड एक्सेल करते हुए वापस अपनी पोजीशन पे जाएंगे। बहुत स्लोली पोजीशन करनी है, एंड एक्सेल करते हुए फिर से वापस, जितना कंफर्टेबली आप पीछे झुक सके। वापस अपनी पोजीशन पर सांस लेते हुए छोड़ते हुए वापस, सांस लेते हुए फिर पीछे, छोड़ते हुए वापस। बहुत धीरे धीरे करेंगे। देन नेक्स्ट, लेते हुए सांस, छोड़ते हुए वापस, देन ऑपोजिट डायरेक्शन में। बहुत रिलैक्स होकर के करना है, बिल्कुल भी आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, और ना ही इसको बहुत ज़्यादा एक्सेस में खिंचाव करेंगे। जो बिगनर्स हैं, जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है, वो स्लोली छोड़ते हुए वापस कम से कम 5 से 10 बार करेंगे। सेकेंड पोजीशन, आप अपने हाथों को इस टाइप से ऐसे फोल्ड क्रॉस करेंगे। क्रॉस करने के बाद देखेंगे ऊपर ले जाइए,
ऊपर ले जाने के बाद आप देखेंगे ये पोजीशन आपको अभी ये छुपानी है, ठीक है। अब देखेंगे आप वापस लाइए, ऑपोजिट साइड, फिर से ऑपोजिट साइड। देखेंगे आप मिस्टेक नहीं करेंगे, बहुत सारे लोग ऐसे झुकते हैं। हाथों को नहीं, आपको अपनी बैक को ही झुकाना है जितना हो सके, कम से कम 5 से 10 बार। देखेंगे जब आप झुकेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा खिंचाव होगा, ठीक है ना। जो बिगनर्स हैं वो थोड़ा सा ध्यान दें, आपकी बॉडी में स्टार्टिंग में पेन हो सकता है 5 से 7 दिन, लेकिन इसके बाद आप जब आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाएगी तो बहुत इजीली आपको कंफर्टेबल फील होगा, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे बद्ध कोण आसन, बटरफ्लाई पोज। सबसे पहले आपको अपने पैरों को देखना है। जो बिगनर्स हैं उनके पैर अगर थोड़ा सा पीछे आ रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, आप पीछे ले जाने की कोशिश करें जितना हो जाए, ठीक है। तो स्ट्रेट बैठेंगे, हाथ आपके आगे होंगे। इसके बाद आप देखेंगे बहुत स्लोली सांस लेते हुए आपके पैरों पर, छोड़ते हुए नीचे, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। बहुत स्लोली कम से कम 5 से 10 बार आपको करना है। नेक्स्ट आप करेंगे चाइल्ड पोज, बालासन। मैंने आपको बताया, जब आप पहले भी मैंने आपको वीडियो में बताया है, वज्रासन में बैठने की पोजीशन ये है, ठीक है। ऐसे बैठेंगे, पैरों को पैर के साथ अटैच करके पीछे, और आप से घुटनों पर ऐसे बैठ जाइए। देखेंगे सबसे पहले इसकी 3 पोजीशन है। आपकी जो ये माथा है जमीन को छुएगा, ठीक है। एक पोजीशन है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। सेकंड पोजीशन है, वापस सांस लेना है और छोड़ना है। सेकंड पोजीशन, आपकी हथेलियां ओपन रहेंगी, सांस छोड़िए, थोड़ा देर रुकना है, वापस अपनी पोजीशन पर आना है। नेक्स्ट पोजीशन है, आपके हाथ आगे रहेंगे और माथा जमीन पर टच करना है। ये पोजीशन कम से कम 5 से 10 बार करनी है। नेक्स्ट पोजीशन है कोबरा पोज, भुजंगासन। सबसे पहले क्या करेंगे, आप अपनी मैट पर सीधे लेट जाएंगे, इसके बाद देखेंगे ये हाथ आगे की तरफ, बिल्कुल सीधे लेट जाएंगे। लेटने के बाद आप देखेंगे आपके जो यहाँ पर ब्लेड्स हैं वो प्रॉपर होनी चाहिए, कंधे के ऊपर एकदम रिलैक्स हो जाएंगे। रिलैक्स होने के बाद आप धीरे धीरे उठने की कोशिश करेंगे। आप इतना भी उठ पा रहे हैं देन ओके, बहुत ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। जितनी पोजीशन पे आप कंफर्टेबल रहें सिर्फ आप उतना ही उठिए, अदरवाइज बैक में पेन हो सकता है। सांस छोड़िए, वापस आइए। नेक्स्ट सांस लीजिए, कम से कम 5 बार आपको करना है। वापस आएंगे। नेक्स्ट पोजीशन, इसको करने के बाद आप प्राणायाम भी कर सकते हैं, ठीक है। प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, अनुलोम विलोम भी आप कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम आप गर्मियों में करेंगे, बहुत फायदेमंद होता है।
जो बॉडी का टेम्परेचर है उस बॉडी के टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है। इसको करने के तरीका मैं आपको बता दूं कैसे करना है, ठीक है। जो आपकी टंग है इसको आपको ऐसे फोल्ड करना है, कप शेप देना है। देखिए ये आपकी जीभ है, ऐसे इससे आपको हवा भर करके और आपको रोकना है। कैसे? मुंह से ही सांस लेंगे, ये लॉकिंग प्रोसीजर है। जो एयर है वो सिर्फ मुंह तक ही रहे, अंदर न जाए आपके, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? लॉक करने की प्रोसेस है। ये आप जीभ को ऐसे मुंह से ही सांस लेंगे। देखिए मैं अभी आपको सिर्फ बता रही हूँ, आप ध्यान से देखिए। मेरे साथ करना चाहें तो आप साथ में भी कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात है कि आप खाली पेट करें। जिनकी बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है, शॉर्ट टेम्परेचर होता है, शॉर्ट टेम्पर होते हैं, सॉरी, ज्यादा गुस्सा आता है, उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। देखेंगे, मेरे साथ सेशन करेंगे। पोजीशन बनाइए, कम से कम 5 से 10 बार करना है ये प्रोसेस। आप देखेंगे कि इसको करने के बाद आपको जीभ से ठंडा ठंडा फील होगा, ठीक है। ये प्रोसेस आप जैसे कि उसके नाम से ही समझ में आ रहा है, ये प्रोसेस आप गर्मियों में करेंगे, आपको बहुत फायदा होगा। लेकिन इसको करने का सही तरीका होना चाहिए। सांस लेना है फर्स्ट, सेकेंडली आपको माउथ में ही, गले के ऊपर, मुंह में ही आपको एयर को लॉक करना है। देन थर्ड, एकदम से एयर को यहाँ पर छोड़ना है। सबसे आप देखेंगे इसमें क्या चीज होती है कि किसी किसी को गैस की प्रॉब्लम होती है। गैस में क्या होता है? गैस से टेंशन बढ़ती है, इससे ब्लड प्रेशर और हाई होने के चांसेस होते हैं। आपको यहाँ पर देखा होगा आपने, बहुत सारे लोगों को जलन हो रही है, एसिडिटी हो रही है, और यहाँ पर एक एयर का जो आपकी गैस बन रही है वो नीचे से ऊपर गैस बनते बनते यहाँ एक गोला का, वायु गोला कहते हैं यहाँ पर, ठीक है, गोला बन जाता है, जिससे आपको दर्द भी होता है। बाएं साइड हो रहा दर्द, इस साइड हो रहा दर्द, बैक में हो रहा दर्द, एयर कहीं भी, गैस कहीं पे भी चढ़ जा रही है, उससे प्रॉब्लम होती। तो क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप आपका है सांस लेना, मुंह से ही सांस लेना है, देन उसको रोकना। थर्ड प्रोसीजर है आपका कि सांस को एकदम से आपको अंदर की तरफ ले जाना, ठीक है। ये तो हुई आपकी योगासन। नेक्स्ट कुछ स्टेप हैं जो आपको करने हैं, अपने रूटीन में चेंज लाना है। खाने के साथ आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या खाना है, क्या क्या नहीं खाना है। सबसे पहले जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं उनको आयोडीन है, नमक है, थोड़ा कम कर देना है। जो आप नॉर्मल शुगर वो सॉल्ट ले रहे हैं, आप सेंधा नमक लेना इस्तेमाल करें। सब्जियों में जो आप ऊपर से डाल रहे हैं सेंधा नमक ही डालें। सैलेड में बहुत सारे लोग नमक डालते हैं, सेंधा नमक का ही यूज करें। इवन सब्जी जो आप बना रहे हैं घर में उसमें भी सेंधा नमक का ही यूज करें। उसमें क्या है, आयोडीन कम होता है। और आपको जो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, मैं ये नहीं कह रही कि आप पूरी तरह से नमक खाना कम कर दीजिए, लेकिन जो आप सैलेड में ऊपर से डालते हैं, फ्रूट्स में ऊपर से डालते हैं, तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करिए। नेक्स्ट कुकुम्बर है, पालक है, एप्पल है, और आपका बनाना। इन चीज़ों को आप अपनी रूटीन में शामिल करिए, डाइट में शामिल करिए, इससे आपको बहुत प्रॉफिट होगा। उम्मीद करती हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मेरे वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच।